हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इथेनॉल की। इसे बनाया कैसे जाता है, इसके यूजेस का क्या क्या है और इथेनॉल कितनी तरह का होता है, ये हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले इथेनॉल बनाया कैसे जाता है। देखिए बच्चों, वर्ल्ड में अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो इस रिएक्शन का सबसे ज्यादा यूज होता है इथेनॉल को बनाने में। ये इथीन है, इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, राइट। कैटलिस्ट तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर ये रिएक्शन होती है। तो कैटलिस्ट के साथ आप टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर भी देना पड़ता है। ओके, तो हमारा इथेनॉल बनता है। देखिए कैसे बनता है। जैसे आपके पास सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है। अब इथीन कैसे नेचर का है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। जैसा कि हमने बात की थी कि जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख जाए वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो न्यूक्लियोफाइल है। तो वाटर में प्रेजेंट H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आपके ख्याल से किसके साथ रिएक्शन करेगा ये? H पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल है या OH नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करता है, ये यहां अटैक करता है। अटैक करने का मतलब ये इस पे बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। जब भी हम एरो का साइन दिखाते हैं इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, तो ये यहां अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखिए CH2, ये बॉन्ड जैसे यहां से यहां आएगा ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा CH2 और H। जैसे ही ये बॉन्ड यहां से यहां आया, H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये न्यूट्रल हो गया, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये कार्बोकैटायन बन गया, राइट। अब इस कार्बोकैटायन पे OH नेगेटिव, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। OH नेगेटिव जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो यहां अटैक करेगा और उससे क्या बनेगा, देखिए CH3 CH2 OH। तो ये जो आपने देखा ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। ओके, सबसे पहले यहां से रिएक्शन स्टार्ट होती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये एक एडिशन रिएक्शन है, राइट। एडिशन रिएक्शन है। सबसे पहले कौन ऐड हुआ, सबसे पहले ऐड हुआ है इलेक्ट्रोफाइल। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, इसे कभी कभी या आई एम सॉरी मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो ये है, बट हम इसे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के नाम से जानते हैं। मेनली इस रिएक्शन को हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रा मतलब वाटर, वाटर ऐड होना किसी में हाइड्रेशन कहलाता है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन या इथीन से हमें इथेनॉल मिलता है। वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्रीज इसी रिएक्शन का यूज करके इथेनॉल बनाते हैं, राइट। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जिससे हम अल्कोहल इथेनॉल बना सकते हैं। वैसे तो अल्कोहल मिथेनॉल प्रोपेनॉल सारे ही अल्कोहल हैं, बट हम आज यहां बात कर रहे हैं इथेनॉल की, राइट। तो इसके अलावा कौन सी रिएक्शन है जरा देखिए जिनसे हम अल्कोहल बना सकते हैं, इथेनॉल बना सकते हैं। आई एम सॉरी, आज क्योंकि हम पर्टिकुलर इथेनॉल की ही बात कर रहे हैं यहां। देखिए अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकली, मतलब आपके शरीर में भी इथेनॉल बनता है। वो कैसे बनता है जरा देखिए। जैसे सपोज आपने चीनी खाई C12H22O11 वाटर के साथ रिएक्शन करके, और हमारे अंदर एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज नाम का एंजाइम शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलने में हेल्प करता है। ग्लूकोज और ऐसा ही एग्जैक्टली ऐसा ही फॉर्मूला होता है फ्रक्टोज का। मतलब जब हम चीनी खाते हैं तो चीनी, बॉडी में पानी है हमारी में, चीनी और पानी इन्वर्टेज की हेल्प से। इन्वर्टेज क्या है, इन्वर्टेज एक एंजाइम है। एंजाइम क्या होते हैं, इन्वर्टेज एक एंजाइम है। एंजाइम्स के पीछे जनरली हम एज लगाते हैं, एज, इन्वर्टेज, माल्टेज, राइट, जाइमेज। ओके, एज लगाते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर नथिंग बट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट उन सब्सटेंस को कहा जाता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो ना रिएक्टेंट में दिखाई देते हैं ना प्रोडक्ट में, बट उस रिएक्शन को फास्ट करते हैं, राइट। उन्हें हम कैटलिस्ट कहते हैं। ओके, तो इन्वर्टेज
जिसकी बात हमने की, वो एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो रिएक्शन है, जो आप खाना खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करना, उसमें से प्रोटीन, विटामिन, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स बाहर निकालना, ये काम है ये काम है एंजाइम का, राइट। एंजाइम क्या करता है, इन न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकालने की जो रिएक्शन है उसको फास्ट कर देता है। तो अगर आपसे कोई पूछे एंजाइम्स क्या होते हैं, तो इसका सीधा जवाब है एंजाइम्स आर नथिंग बट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, राइट। इनकी एफिशिएंसी इंसानों के द्वारा बनाए गए कैटलिस्ट से कहीं ज्यादा होती है। मतलब अगर कोई इंसान कैटलिस्ट बनाए और उसे वो यहां रखे तो रिएक्शन फास्ट तो होगी, पर उतनी नहीं जितनी अब फास्ट हो रही है। ओके, खैर हमारा इथेनॉल तो बना नहीं, अब बनेगा। जरा देखो, जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज यहां से मिलता है C6H12O6, इसे जाइमेज नाम का एंजाइम इसे इथेनॉल में बदलता है। तो इस तरीके से भी इथेनॉल बनाया जा सकता है। ओके, हमारे शरीर में एटलीस्ट ऐसे ही बनता है इथेनॉल। ओके, दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इंसानों ने सबसे पहले इन रिएक्शन को स्टडी करना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा ये एंजाइम्स तो रिएक्शन को बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो हम इंसानों ने बाहर लैब में इन एंजाइम्स को सिंथेसाइज किया, बनाया एंजाइम्स को, राइट। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इन एंजाइम्स को बनाकर इस तरीके से अल्कोहल बनाया गया। जो हमारी वाइन इंडस्ट्री है, जो दारू की इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड। ओके, उसमें भी इथेनॉल यूज होता है। ओके, वो जो इथेनॉल बनता है, ज्यादातर इथेनॉल इन्हीं एंजाइम्स की हेल्प से बनाया जाता है। हमने इन एंजाइम्स को जो हमारे बॉडी के अंदर थे, शरीर के अंदर थे, बाहर तैयार कर लिया, लैब में तैयार किया और इन एंजाइम्स की हेल्प से अल्कोहल बनाने का काम स्टार्ट किया। ओके, तो अल्कोहल बनाने का ये भी एक तरीका है। अगर मैं इथेनॉल की टाइप की बात करूं कि इथेनॉल कितने तरह के होते हैं, तो देखिए बच्चों, इथेनॉल एक होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। ओके, ये भी एक इथेनॉल की टाइप है। एक होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, ये भी एक इथेनॉल की टाइप है, या एब्सोल्यूट इथेनॉल भी कह सकते हो आप इसे। एक होता है पावर अल्कोहल, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग जगह ये यूज होता है, ये भी इथेनॉल की एक टाइप है। एक है डीनेचर्ड या मिथाइलेटेड अल्कोहल, इथेनॉल, राइट। हम इसको बोलते हैं अल्कोहल ही है, बट है ये इथेनॉल की टाइप। रेक्टिफाइड स्पिरिट, एब्सोल्यूट अल्कोहल, पावर अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल, ये सारे ही इथेनॉल की अलग अलग टाइप है। अगर हम सबसे पहले बात करें रेक्टिफाइड स्पिरिट की, तो ये इथेनॉल की ही टाइप है। रेक्टिफाइड स्पिरिट में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन्हें। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95% तक इथेनॉल प्रेजेंट होता है, C2H5OH, बाकी का वाटर वगैरह प्रेजेंट होगा, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट कहलाता है, राइट। रेक्टिफाइड स्पिरिट प्योर 100% इथेनॉल नहीं है। ओके, जो हमारे पास एब्सोल्यूट अल्कोहल है या एब्सोल्यूट इथेनॉल है, वो 100% इथेनॉल होता है। इसी रेक्टिफाइड स्पिरिट से हम इसको फर्दर एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ये बात आपको कंफ्यूज करेगी, इसी को फर्दर मॉडिफाई करते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट को, तब हमें एब्सोल्यूट अल्कोहल मिलता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% इथेनॉल होता है, इसमें कोई दूसरी चीज मिक्स नहीं होगी। नेक्स्ट है बच्चों पावर अल्कोहल। क्या अब रिसेंटली हमें पता चला है कि पेट्रोल में अगर कुछ अमाउंट में हम इथेनॉल डाल दें तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसको हम एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं गाड़ियों में, राइट। हालांकि हमारी गाड़ियां अभी से तैयार नहीं है, उनके इंजन इस तरीके से डिजाइन नहीं किए गए हैं। इस टाइम जो गाड़ियां हैं हमारे पास, उसमें सिर्फ पेट्रोल ही ऐड किया जा सकता है। बट
हमने पाया है कि अगर हम पेट्रोल में थोड़े अमाउंट में इथेनॉल डाल दें तो वो एज ए फ्यूल इन फ्यूचर यूज किया जा सकता है। तो ऐसे फ्यूल को हम पावर अल्कोहल कहेंगे, उस अल्कोहल को पावर अल्कोहल कहेंगे जिसे हम एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। ओके ना, नेक्स्ट है बच्चों लास्ट, डीनेचर्ड अल्कोहल या डीनेचर्ड इथेनॉल। वो क्या होता है ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। डीनेचर्ड इथेनॉल क्या होता है जरा देखो बच्चों, अगर आप इथेनॉल को लार्ज कंटेंट में लेते हैं, रेगुलरली पी रहे हैं, ओके मैं दारू कह सकता हूं, वाइन कह सकता हूं, डायरेक्टली विस्की कह सकता हूं, तो वाइन को अगर आप रेगुलरली इनहेल कर रहे हैं तो आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, किडनी राइट, ये सब आपकी हार्ट पेशेंट बन सकते हैं आप। ओके तो गवर्नमेंट क्या करती है, अल्कोहल पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है। इवन उनके दुकान जहां रहेगा, इंडियन गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो जहां वाइन शॉप होगी उन्हें अलग से पैसे पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, राइट। वहां पे बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करती है इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट। इससे फायदा ये रहता है कि ज्यादा टैक्स से वो जो अल्कोहल वहां बेची जा रही है वो महंगी बेची जा रही है, बहुत ज्यादा महंगी है वो, तो लोग उसे कम खरीदेंगे, सरकार का ऐसा मानना है। ओके अगर उसको बहुत सस्ता कर दिया जाए तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। अब सरकार बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है अल्कोहल पे, बट एक समस्या आ जाती है कि अल्कोहल को लोग पीने में तो यूज कर रहे हैं जो उनके लिए हार्मफुल है, बट इसके साथ साथ वो बहुत अच्छा सोलवेंट भी है। अगर अल्कोहल पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया तो पेंट इंडस्ट्री में भी अल्कोहल यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है, कफ सिरप खांसी की जो दवाइयां आती हैं तकरीबन में अल्कोहल होता है। अब अल्कोहल पे बहुत ज्यादा टैक्स लग गया तो इस इंडस्ट्री में जो अल्कोहल यूज हो रहा है, पेंट इंडस्ट्री में, दवाइयों में, वो दवाइयां महंगी हो जाएगी, पेंट महंगा हो जाएगा। गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती, गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती कि इतना ही टैक्स उनको भी पे करना पड़े। तो स्कूलों में हम अपनी लैब की बात करें, वहां पे इथेनॉल है, तो क्या करती है गवर्नमेंट, ऐसी इंडस्ट्री में जो इथेनॉल सप्लाई होता है, जैसे पेंट इंडस्ट्री, एक एशियन पेंट को इथेनॉल की जरूरत थी तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप इथेनॉल बनाइए प्लस उसमें थोड़ा सा मिथेनॉल भी डाल दो। इथेनॉल बनाओ बट इसके साथ साथ थोड़ा सा मिथेनॉल भी डाल दो। अब मिथेनॉल जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, राइट। अब इसमें जब उस इंडस्ट्री में ये अल्कोहल बना तो इसके साथ साथ उसने मिथेनॉल भी डाला उसमें। फायदा क्या हुआ, अब ये ठेके पे नहीं बेचा जा सकता। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठेका किसे कहते हैं, वाइन शॉप। अब ये वाइन शॉप पे नहीं बेचा जा सकता क्योंकि इसमें कोई पॉइजनस सब्सटेंस भी है। ओके अब गवर्नमेंट इसको महंगे दाम में नहीं बेचेगी, उसे पता है अब लोग इसे खरीदेंगे नहीं, राइट। अब ये दवाई बनाने में या हो सकता है दवाइयों में यूज ना हो ये, बट पेंट इंडस्ट्री में तो यूज हो सकता है, लेबोरेटरी में, स्कूल की जो लैब है उनमें भेजा जा सकता है, राइट। थोड़े बहुत अमाउंट में है ये, अगर आप पियोगे तो आपके लिए पॉइजनस है, एक्सपेरिमेंट करने में क्या आपको कोई हार्मफुल नहीं है ये। ओके तो ऐसे अल्कोहल को जिसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस डाला जाता है, ऐसे अल्कोहल को डीनेचर्ड या कभी कभी मिथाइलेटेड अल्कोहल कह दिया जाता है। डीनेचर्ड अल्कोहल कौन सा होता है, जिसमें अल्कोहल के साथ साथ, इथेनॉल के साथ साथ कोई पॉइजनस सब्सटेंस भी ऐड किया जाता है। ऐसे अल्कोहल को हम डीनेचर्ड या मिथाइलेटेड अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ओके नेक्स्ट है बच्चों इथेनॉल की रिएक्शन। देखिए बच्चों इथेनॉल को अगर हम ऑक्सीडाइज करें, जैसे हमारे पास ये है CH3 CH2OH, इसको ऑक्सीडाइज करें तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम जो रिएजेंट, जो वो सब्सटेंस यूज करेंगे जो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। हालांकि आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, बट दोबारा सुनिए, यहां पे हम ये बात नहीं करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इस तरीके से ऑक्सीडेशन नहीं देखेंगे हम। जैसे KMnO4 है, KMnO4 H पॉजिटिव, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, तीनों मीडियम में KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा।
ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या बनाएगा ये जरा ये देखो, जैसे ये कार्बन है, इससे OH अटैच है, राइट, OH। तो जिस कार्बन से OH अटैच है, यानी ये वाला कार्बन, यहां पे C डबल बॉन्ड O, OH, OH तो यू क्यों रहा, दोनों H हटकर वहां डबल बॉन्ड O आ गया, मतलब इस कार्बन पे ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन गया, ऑक्सीजन आ गया, राइट। तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपको याद रखना है वो है K2Cr2O7। अच्छा, इसका एक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। /H पॉजिटिव का मतलब कि इस रिएक्शन में हमने थोड़ा सा एसिड यूज किया है। KMnO4 अगर है तो आप बेस भी यूज कर सकते हो, एसिड बेस कुछ भी यूज ना करो तो भी ये ऑक्सीडाइज करवा देगा। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी इसको ऑक्सीडाइज कर कर एसिड बना सकता है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कहां पहुंचा देगा, एसिड पे पहुंचा देगा, बट इसके लिए हमेशा एसिडिक मीडियम ही चाहिए, ना बेसिक ना न्यूट्रल। ओके, तो ये है इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हमें इथेनोइक एसिड देगा। इसका नाम 1 2 इथ, दो कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, 1 ओइक एसिड, या इसको सीधा इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, एसिडिक एसिड भी कह सकते हैं, इसको कॉमनली हम एसिडिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये है इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हमें इथेनोइक एसिड देगा। ओके, ये आप में से किसी ने पूछा भी है कि KMnO4 क्या काम करता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यार।